आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। क्या आई लव मोहम्मद कहना गुनाह है? बिल्कुल नहीं, ये हमारा मौलिक अधिकार है। बिल्कुल नहीं है, आई लव मोहम्मद कह सकते हैं। कानपुर के अंदर एक व्यक्ति ने अपनी दुकान के आगे अगर आई लव मोहम्मद लिख के लगा दिया तो उन पर एफआईआर दर्ज हो गई। धिक्कार है ऐसे प्रशासन पर। आई लव मोहम्मद कहना अच्छी बात है। आई लव मोहम्मद ये एक ईमान का हिस्सा है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। नामे मोहम्मद से जलने वाले ये क्या जानते हैं कि क्या है मोहम्मद। दुनिया ना होती अगर ये ना होते, दुनिया ना होती अगर ये ना होते, दुनिया बनी है बनामे मोहम्मद। मैं हिंदू हूँ, जय श्री राम का नारा लाता हूँ, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। अगर मुस्लिम लोग जय मोहम्मद कह रहे हैं तो इन्हें क्यों आपत्ति हो रही है? नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आई लव मोहम्मद कहने पर बवाल हो जाता है, जिसके बाद तकरीबन 20 से 25 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला ये होता है कि जिन पर मुकदमा दर्ज किया जाता है वो सारे के सारे मुसलमान होते हैं। जिसके बाद एक सवाल लगातार विपक्ष के नेता भी पूछ रहे हैं, असरुद्दीन ओवैसी भी पूछ रहे हैं कि क्या इस मुल्क में मुसलमानों को आई लव मोहम्मद कहना गुनाह है। ये सवाल अब हम जनता के बीच टटोलने जानने के लिए निकले हैं। क्या बोलती पब्लिक शो आप देखना शुरू कर चुके हैं, तो चलिए सीधे जनता से जानते हैं। क्या नाम है आपका? सरफराज। सरफराज जी, कैसे देख रहे हैं, क्या आई लव मोहम्मद कहना गुनाह है? बिल्कुल नहीं, ये हमारा मौलिक अधिकार है और ये संविधान भी हमें इसकी इजाज़त देता है और मेरा धर्म तो मुझे देता ही है इसकी इजाज़त। प्लस मेरे भारत का जो संविधान है बाबा साहब के द्वारा बनाया गया, वो भी मुझे इसकी इजाज़त देता है कि मैं अपने धर्म के अनुसार, संविधान के अनुसार अपने धर्म का पालन कर सकूं। लेकिन यूपी में कानपुर में तो 20 से 25 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। ये जो हिंदूवादी संगठन है, ये मैं हिंदूवादी भी नहीं कहूँगा इन्हें, क्योंकि हिंदू जो शब्द है वो एक अपने आप में गुणवत्ता रखता है। अपने आप में हिंदू जो है इस देश का एक फूल है। वो लोग जो नफरती चिट्टू हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि वो इस देश के लिए आतंकवादी है, इस देश के आतंकवादी। वो जो इस देश को बांटना चाहते हैं, आपसी भाईचारे को बांटना चाहते हैं, वो लोगों ने ऐसी हरकत की कि जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन आता है 12 रबीउल अव्वल, जिसको 12 वफात भी कहा जाता है, उस दिन जब जुलूस मोहम्मदी निकाला गया, जो कि बड़ी शांतिपूर्वक और भाईचारे का पैगाम देते हुए निकाला जाता है। और ये सिर्फ एक भारत के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इस त्योहार को सारे मुसलमान मनाया करते हैं और बड़े शांति और प्यार के साथ मनाते हैं। मगर कानपुर के अंदर, भारत जैसे देश के अंदर जो सेकुलर देश है, उसके अंदर एक जगह कानपुर है उत्तर प्रदेश की, वहाँ पर कुछ शरारती तत्व जो हैं, उन लोगों ने इन मुसलमानों के खिलाफ जो आई लव मोहम्मद का बैनर लेके चल रहे थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का काम किया। और सबसे बड़ी भूल पुलिस वालों ने की है कि उन लोगों ने भी उन लोगों का साथ दिया जो इस देश के अंदर बंटवारा करना चाहते हैं, इस देश का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। मेरी योगी हुकूमत से और शासन प्रशासन दोनों से ही मेरी अपील है कि जिन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है उनके ऊपर से वो एफआईआर हटाई जाए और इस देश के मुसलमानों को, बल्कि जिन लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है उनको बाइज्जत उनको एफआईआर से बरी किया जाए। लोग सवाल भी उठा रहे हैं। क्या नाम है आपका? शाहबुद्दीन निजामी। बताइए, क्या इस देश में आई लव मोहम्मद कहना गुनाह है? बिल्कुल नहीं है, आई लव मोहम्मद कह सकते हैं। जब हम जो है लोग यहाँ कह सकते हैं आई लव केजरीवाल, तो ये तो मोहम्मद है। पूरे वर्ल्ड के पूरे जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जितने मखलूक हैं, चरिंदे परिंदे, सब उनके नबी हैं, तो उनके बारे में तो बिल्कुल नहीं कह सकते। और वो हमारे एक ऐसे मैसेंजर है जिन्होंने ऐसा मैसेज दिया है कि लड़की को जीवित रखने का, ठीक अधिकारों का, मूल्य का। ये मनुवादी सरकार जो है ये हमारे देश में हिंसा भड़का रही है। तो आप कह रहे हैं कि मोहम्मद के बारे में जो है सरकार को पता नहीं है, इस वजह से ये कार्यवाही की है? क्योंकि अगर उनके ज्ञान के बारे में पता होता तो ऐसा ना होता। सरकार को सब पता है, सरकार करवा रही है। ऐसा थोड़ी हो सकता कि सरकार को के संज्ञान में ना हो। सरकार खुद करवा रही है इस चीज को। अगर सरकार चाहती ऐसे दहशतगर्दों को जो देश का माहौल खराब कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था खराब कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि जब वो अगर ऐसा एक्शन लेगी तो आगे दूसरा कोई कदम नहीं उठाएगा। क्योंकि हमारा भारत देश है और हमारा भाईचारा हमेशा रहा और था, रहेगा। क्योंकि हमने अंग्रेजों से
और भी मुगलों वगैरह से लड़े तो आपस में मिलजुल के लड़े, खाली ये नहीं कि एक ही समाज लड़ा, एक ही तबका लड़ा। अच्छा, मोहम्मद क्या पैगाम देते हैं? मोहम्मद एक अल्लाह के भेजे हुए बहुत अच्छे मैसेंजर हैं और मोहम्मद साहब ने जो भी पैगाम दिए हैं जनहित के लिए पैगाम दिए हैं, और जो भी आपने अपनी पूरी ज़िंदगी जनहित के लिए करी, लेकिन ऐसा नहीं कि इन्होंने लड़ाया झगड़ाया या फिर ऐसा कुछ, और कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, दिल क्या लहो कलम सब हम तेरे हैं। तो ये ना सोचें कि अगर मोहम्मद साहब के बारे में अगर कुछ ऐसी टिप्पणी करी जाएगी तो खामोश रहेंगे। दोनों ही समाज या हमारे चारों समाज एक साथ मिल के लड़ेंगे इनसे। किससे? मतलब तानाशाही सरकार से? तानाशाही से भी, उनसे भी जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति खराब कर रहे हैं, जो हमारा भाईचारा खराब कर रहे हैं, हम उनसे भी लड़ेंगे। आई लव मोहम्मद बोलने पर इतना बवाल क्यों हो रहा है? देखिए, देश के अंदर नफरत की आग जली हुई है और चारों तरफ देश की अमन शांति को ख़त्म करने के लिए ये एक मैसेज छोड़ा गया है, और हम बताना चाहते हैं देश में नफरत की आग फैलाने वाले को आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देना चाहते हैं उन लोगों को कि जिस तरीके की वो हरकत कर रहे हैं या तो अपनी हरकत से बाज आ जाए, वरना ऐसे लोगों को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। बताइए, क्या ये धर्म की राजनीति नहीं है जो सरकार कर रही है? क्या लगता है आपको? ये धर्म की राजनीति नहीं, ये ओछी राजनीति है। इसको धर्म की राजनीति नहीं कहते। कोई सा भी धर्म ये नहीं चाहता कि हम आपस में लड़ाई करें। हर धर्म का एक ही कहना है कि हम प्यार से, भाईचारे से, मोहब्बत के साथ रहें। लेकिन ये लोग धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये तानाशाही, हिटलरशाही की राजनीति कर रहे हैं। ये एक समुदाय के लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। और इसी वजह से कानपुर के अंदर एक व्यक्ति ने अपनी दुकान के आगे अगर आई लव मोहम्मद लिख के लगा दिया तो उन पर एफआईआर दर्ज हो गई। धिक्कार है ऐसे प्रशासन पर जो इस तरीके की घिनौनी हरकत कर रहा है। ऐसे लोगों की बात जाहिर तौर पर। अच्छा, मैं बता दूं कि संविधान के हिसाब से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी कहा कि हमें अगर आई लव मोहम्मद कहने पर जेल होती है तो हमें जेल में डाल दो। लोग कह रहे हैं डाल दो, क्या दिक्कत है, हम जेल जाने के लिए तैयार है। बाबा साहब का संविधान कहता है कि देश के अंदर हर धर्म, हर मजहब, हर जाति के लोगों को सम्मान मिलना चाहिए और वो अपने धर्म के अनुसार वो बिल्कुल जैसे चाहता है, जैसे मानता है, उसको मानने का अधिकार है। हाँ। ये बाबा साहब का संविधान है। लेकिन बाबा साहब के संविधान को चंद लोग मुट्ठी भर जो इस देश के अंदर नफरत पैदा कर रहे हैं, एक मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देना चाहता हूँ कि हरकत से बाज आ जाओ। मैं कहता हूँ बाज आ जाओ और बाबा साहब के संविधान को खत्म करने की कोशिश मत करो। इस देश का एक हर धर्म, हर मजहब का लोग आई लव मोहम्मद में देख रहा हूँ फेसबुक पे चल रहा है। देख रहे होंगे, रुकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। सोशल मीडिया पे लगातार ये ट्रेंड कर रहा है। क्या नाम है आपका? मोहसिन। आई लव मोहम्मद कहना क्या गुनाह है? नहीं, आई लव मोहम्मद खाली मुस्लिम नहीं कहेगा, पूरे हिंदुस्तान के क्या पूरी दुनिया के लोग कहते हैं, क्योंकि उन्होंने वो चीज दिखाई जो दुनिया के अंदर गलत चीज होती थी, उनको सही रास्ते पे लाए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम ये था कि अगर तुम मुस्लिम हो, पड़ोस में हिंदू रहता है, अगर आप खाना खा रहे हो तो पहले उससे खिलाओ, बाद में खुद खाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि जो बच्चियां वगैरह दफनाई जाती थी, जिन बच्चियों से घिन किया करते थे, उन मोहम्मद साहब का पैगाम है जो आज बेटियां आप लोग यहाँ खड़ी हुई हैं। पहले लोग अनपढ़ लोग थे, उस जमाने में बेटियों को दफना दिया करते थे और लेडीज के साथ जुल्म होते थे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि बेटियों को जिंदा रखो, बेटी बरकत है, बेटी घर की इज्जत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये नहीं है कि खाली मुस्लिम ही कहेगा, इसमें हिंदू भी कहेगा, क्योंकि उनका फरमान मैसेज ऐसा है कि वो लोग हर किसी की चाहते थे। उन्होंने कभी पैगाम ये नहीं फैलाया कि ये हिंदू है इसको मरवा दो। तौर पर देखिए, ट्रेंड जो कर रहा है वो तमाम लोग कर रहे हैं। हिंदू संगठन के भी तमाम हिंदू समाज के लोग आई लव मोहम्मद कह रहे हैं, बकायदा पोस्टर ले रखा है। देखो, आई लव मोहम्मद कहना अच्छी बात है और अच्छा मैसेज है। उन्होंने देखिए, मैंने आपको नमस्कार किया, आप क्या कहेंगे मुझे? अच्छा बोलेंगे ना। तो मैसेज देना और लेना, एक हाथ देना एक हाथ लेना होता है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? ये जो सरकार ये कर रही है, सरकार ये चाह रही है पंजाब के अंदर बाढ़ आ गई है, उसको बुलाकर इधर ध्यान लगा दो। मुद्दा यहाँ आता भटक के यहाँ आता, पंजाब में बाढ़ आ गई है, कोई मदद नहीं कर रहा, सारा मुस्लिम कर रहा। ऐसा नहीं है, वहाँ कर रहा है जिसके दिल में दर्द है। मेवात कर रहा है जिनके दिल में दर्द है। हिंदू मुस्लिम सब लोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। आई लव मोहम्मद कहना क्या गुनाह है? आई लव मोहम्मद
ये एक ईमान का हिस्सा है। मोहम्मद की मोहब्बत ही दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर इसमें ही हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अगर ये चीज़ नहीं है तो हम बेकार हैं, हमारी ज़िंदगी बेकार है, हमारा जन्म ही बेकार है। अगर मोहम्मद की मोहब्बत नहीं है हमारे दिल में और हम मुस्लिम हैं तो ये सब हमारे लिए बेकार है। मोहम्मद की मोहब्बत एक पहला सुतून है हमारे ईमान का। अगर वो नहीं है तो हम खारिज हैं ईमान से, ईमान नहीं है हमारे पास। और रही बात ये कि मोहम्मद साहब का पैगाम क्या है, मोहम्मद पूरे आलम के लिए, पूरी दुनिया के लिए 7 आलम है। इस जहान में 7 आलम है, 7 आलम के लिए रहमतल्लिल आलमीन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। ठीक है, जहाँ जहाँ अल्लाह रब है वहाँ वहाँ मोहम्मद रहमतल्लिल आलमीन है। और ये किसी एक फर्द के लिए नहीं, फर्द मीन्स एक इंसान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए, उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जिस धर्म को मानता हो, सबके लिए रहमतल्लिल आलमीन है वो। अच्छा, सरकार ने ये जो प्रशासनिक कार्यवाही की 20 से 25 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया, उसे कैसे देख रहे हैं आप? ये गलत तरीका है उनका, ये एक तानाशाही है जो कि नहीं होना चाहिए। कोई भी धर्म मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आई लव मोहम्मद का ट्रेंड चल रहा है, बाकायदा लोग कह रहे ये हैं। गलत चल रहा है, ये गलत चल रहा है जी, बिल्कुल। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, सब भाई भाई। इसमें जो है सरकार बिल्कुल एक तरफा एक ही मजहब के लोगों को टारगेट कर रही है। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं हिंदू हूँ, जय श्री राम का नारा लाता, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। अगर मुस्लिम लोग जय मोहम्मद कह रहे हैं तो इन्हें क्यों आपत्ति हो रही है? ये सरकार जो है, सरकार एक तरफा बिल्कुल वो कर रही है जी, बिल्कुल। बताइए, कह रहे हैं मैं हिंदू हूँ, मैं तो जय श्री राम का नारा लगाता हूँ, तो अगर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन आई लव मोहम्मद कहने से तो इन FIR लोगों को क्यों आपत्ति हो रही है? मैं तो इसे गलत मानता हूँ जी। जो FIR करी है उन लोगों पर बिल्कुल वो बिल्कुल हटानी चाहिए ना, और उन्हें जो है बिल्कुल बरी कर देना चाहिए। यूपी सरकार जो कर रही है, मुकदमा दर्ज कर रही है, जेल में डाल रही है, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, सरकार जब भी कुछ ऐसा झुंझुना लाती है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। अभी जितने भी हिंदुस्तान में एम्प्लॉयमेंट लोग होते हैं जो आउट ऑफ इंडिया कमाने जाते हैं, वो वीज़ा लगता है, H1 वीज़ा होता है 1 लाख रुपए का। आज उसकी कीमत हो गई है 88 लाख रुपए, और इसी पीरियड में हफ्ता 10 दिन 5 दिन 10 दिन, तो 1 लाख से 88,000 तक का कोई सवाल ना पूछे, इसलिए वो आई लव मोहम्मद पे एक FIR कर दो। राजनीति करने लगे हैं। बिल्कुल, तो एम्प्लॉयमेंट पे कोई नहीं पूछेगा। और 1 लाख से 88,000 का 88 लाख का वीजा हो गया, यानी 88 मतलब 4 गुना 6 गुना 10 गुना नहीं, कई गुना महंगाई बढ़ा दी। अब वो बताइए कि कौन पूछेगा उसको? तो आप कह रहे हैं मुद्दे से भटकाने के लिए ये सब किया? मुद्दे की भटकाने की राजनीति शुरू से बीजेपी करती है, और ये बीजेपी के वो लोग हैं, ये बीजेपी भी छोड़िए। ये देखिए, ये देश जो है तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का है, और इस देश के अंदर राम वाले भी हैं, और ये जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं वो नत्थू राम वाले हैं, जिन्होंने ऐसी हरकतें करी हैं। आई लव मोहम्मद मैं कहता हूँ, यहाँ के सारे लोग कहते हैं। और उस दिन जहाँ आप खड़ी है, 2 त्योहार थे, उसी दिन गणेश चतुर्थी भी थी, उसी दिन मोहम्मद साहब का जुलूस भी निकाला गया था, जो उनके आगमन पर होता, उनके बर्थडे पे। तो यहाँ कोई ऐसी बात नहीं, पूरी दिल्ली शहर में नहीं हुई है। हम लोगों ने 12 बजे तक जुलूस मोहम्मद ही निकाला, और 12 बजे के बाद हम एज अ वॉलंटियर सारे लोग गणपति के जुलूस में रहे, जिससे सबने मिलजुल के दोनों त्योहार बनाए। यहाँ तो कोई ऐसा नहीं हुआ। तो उत्तर प्रदेश कोई अलग ही सिस्टम चला के बैठा हुआ है। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में धर्म योगी जी, उत्तर प्रदेश जो है वो योगी जी का प्रदेश है, और योगी जी चाहते ही नहीं, योगी जी चाहते ही नहीं है कि वहाँ पर मुसलमान सर उठाकर जी सके। आई लव मोहम्मद के नामे मोहम्मद से जलने वाले, नामे मोहम्मद से जलने वाले ये क्या जानते हैं कि क्या है मोहम्मद? नामे मोहम्मद से जलने वाले ये क्या जानते हैं कि क्या है मोहम्मद? दुनिया ना होती अगर ये ना होते, दुनिया ना होती अगर ये ना होते, दुनिया बनी है बनामे मोहम्मद।
दुनिया बनी है बनामे मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। देख लीजिए, सड़क पर बकायदा लोग ये कहने लगे हैं कि आई लव मोहम्मद कहने में हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, और डंके की चोट पर इस बात का ऐलान भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जुलूस निकाला जा रहा है, लोग समर्थन में आ गए हैं। केवल एक तबका विशेष नहीं बल्कि हिंदू संगठन के लोग भी समर्थन में आए हैं आई लव मोहम्मद कहने के। अब देखना होगा कि क्या कुछ प्रशासनिक कार्यवाही की जाती है योगी सरकार के माध्यम से। लेकिन फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा यूसी।